नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो रात भर रोता रहा, अकेला अंधेरे में भगवान के सामने। और वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था महाबली भीम। वही भीम जिसने हजारों योद्धाओं को अकेले हराया, वही भीम जिसके सामने बड़े बड़े राक्षस कांप जाते थे, वही भीम जो कभी नहीं रोया। पर उस रात भीम रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान से दूर था और उसे डर था कि वो हमेशा दूर ही रहेगा। मित्रों, आज की ये कथा उसी भीम की है, उसी रात की है और उस एक एकादशी की है जिसने भीम की जिंदगी बदल दी। ये है निर्जला एकादशी। जय श्री हरि। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सिर्फ एकादशी की नहीं जानकारी देंगे। आज हम उस दर्द को महसूस करेंगे जो भीम ने महसूस किया था, उस उम्मीद को जिएंगे जो वेद व्यास ने भीम को दी थी और उस पुण्य को घर लेकर जाएंगे जो निर्जला एकादशी हम सबको देती है। साल में 24 एकादशियां आती हैं, हर एक की अपनी महिमा है, हर एक का अपना पुण्य है। पर इन सब में एक एकादशी ऐसी है जो बाकी सबसे अलग है, जो बाकी सबसे ऊपर है। उसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला जानी जिसमें जल भी नहीं। सुना आपने? जल भी नहीं, ना भोजन ना पानी, एक बूंद भी नहीं। सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान की भक्ति, सिर्फ भगवान का ध्यान। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर शुरू होगी। ये तिथि 25 जून की रात 8:09 तक रहेगी। शास्त्र कहते हैं पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य सिर्फ इस एक दिन में है। भगवान ने साल में एक बार एक ऐसा शॉर्टकट दिया जो सबके लिए है, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या अनपढ़, बड़ा हो या छोटा, बस एक दिन सिर्फ भगवान के लिए। अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो रात, वो दर्द, वो भीम। महाभारत का समय था, पांडव वनवास में थे। हर एकादशी के दिन माता कुंती व्रत रखती थी, द्रौपदी व्रत रखती थी, युधिष्ठिर व्रत रखते थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब व्रत रखते थे और भीम बस देखते रहते थे। एक दिन माता कुंती ने कहा, भीम एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखते? भीम ने कहा, माँ मुझसे नहीं होता, पेट में आग है, एक वक्त भूखा रहूं तो जीना मुश्किल हो जाता है। माँ चुप हो गई। पर भीम उस रात सो नहीं सके। वो लेटे थे पर आंखें बंद नहीं हुई। मन में एक ही सवाल, क्या मैं कभी भगवान की कृपा नहीं पा सकता? क्या मेरे लिए बैकुंठ का दरवाजा बंद है सिर्फ इसलिए कि मैं एक वक्त भूखा नहीं रह सकता? मित्रों, उस रात भीम रोए। वो भीम जो कभी नहीं रोए, वो भीम जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो आज रो रहे थे भगवान के लिए, भगवान से दूर होने के डर से। अगले दिन भीम उठे और चल पड़े महर्षि वेद व्यास के आश्रम की ओर। आश्रम पहुंचे, महर्षि ध्यान में बैठे थे। भीम चुपचाप बैठ गए। जब महर्षि की आंखें खुली, उन्होंने देखा भीम के चेहरे पर वो तेज नहीं था, वो भारी मन था, वो उदास आंखें थी। महर्षि ने पूछा, वत्स भीम क्या हुआ? और भीम ने जो कहा वो सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। भीम बोले, पितामह, माँ कुंती व्रत रखती है, द्रौपदी व्रत रखती है, सब भाई व्रत रखते हैं और मैं बस देखता रहता हूँ। पितामह, मुझे भी भगवान से प्रेम है, मैं भी उनकी कृपा चाहता हूँ, मैं भी बैकुंठ जाना चाहता हूँ, पर मेरे पेट में वृक्ष की अग्नि है, वो कभी नहीं बुझती। मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता। क्या क्या मेरे लिए कोई रास्ता है पितामह? मित्रों, एक पल के लिए सोचिए, भीम जिसने बकासुर को मारा, जिसने जरासंध को मारा, जिसने हिडिंब को मारा, वो आज एक ऋषि के सामने बैठा है और पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? ये कमजोरी नहीं है मित्रों, ये है असली भक्ति। जब इंसान अपना अहंकार छोड़ दे, जब कहे मैं अकेला कुछ नहीं, भगवान ऐसी ही भक्ति ढूंढते हैं।
महर्षि वेद व्यास की आंखें भर आई। उन्होंने भीम को देखा और मुस्कुराए और बोले, वत्स भीम, तुम्हारी ये विनम्रता, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। अब सुनो, साल में एक एकादशी ऐसी है जिसे एक बार करने से पूरे साल का पुण्य मिल जाता है। उसका नाम है निर्जला एकादशी। उस दिन ना खाना ना पानी, सिर्फ भगवान विष्णु का नाम। रात भर जागो, कीर्तन करो और सुबह ब्राह्मण को दान दो। बस मुझ वेद व्यास का वचन याद रखना। उस दिन के बाद यमराज के दूत नहीं, भगवान विष्णु के दूत आएंगे और सीधे बैकुंठ ले जाएंगे। भीम उठ खड़े हुए, महर्षि के चरण पकड़ लिए, माथा रख दिया उनके पांव पर और बोले, पितामह, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे वृक्ष की अग्नि कितनी भी जलाए, ये व्रत रखूंगा। उस दिन भीम की वो रात, उस रात के आंसू सब सफल हो गए। भगवान ने रास्ता दिखाया और भीम ने व्रत रखा, बिना एक बूंद पानी के, पूरे दिन पूरी रात। और उस व्रत के पुण्य से महाभारत के भयंकर युद्ध में भी भगवान भीम के साथ रहे। उसी दिन से ये एकादशी भीम एकादशी और निर्जला एकादशी दोनों के नाम से जानी जाती है। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी कोई भीम वाला दर्द है? क्या आप भी कभी सोचते हैं, मैं इतना कमजोर हूँ, क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? तो आज भीम की ये कथा याद रखना, भगवान ने भीम को नहीं छोड़ा, भगवान आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार कहिए, प्रभु मेरे लिए कोई रास्ता है, और भगवान रास्ता निकाल देंगे। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक बुढ़िया माँ की। राजस्थान में एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। नाम था उनका रमा। रमा के पति गुजर चुके थे, बेटा शहर चला गया था। घर में वो अकेली थी, बहुत गरीब, बहुत कमजोर, और मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास। हर साल वो निर्जला एकादशी का व्रत रखती थी। गर्मी के उस झुलसाते दिन में ना खाना ना पानी, एक बूंद भी नहीं। पड़ोसी कहते थे, माँ जी, इस उम्र में इतना कठिन व्रत, थोड़ा पानी तो पी लो, भगवान माफ कर देंगे। रमा माँ मुस्काती थी और कहती थी, बेटा, जब भीम रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और जब भगवान ने भीम को नहीं छोड़ा तो मुझे क्यों छोड़ेंगे। एक साल निर्जला एकादशी के दिन रमा माँ बहुत कमजोर थी, पर उन्होंने व्रत रखा। शाम तक बहुत तकलीफ हुई, पर उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। रात को वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी, दीपक जल रहा था, हाथ जुड़े थे और उनके मुंह से बस यही निकल रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उस रात रमा माँ का बेटा, जो 5 साल से नहीं आया था, अचानक दरवाजे पर आ गया। माँ ने दरवाजा खोला, बेटे को देखा और बस रो पड़ी। बेटा बोला, माँ, मुझे अचानक लगा कि आज घर जाना है, बिना किसी कारण के, बस मन ने कहा जाओ। मित्रों, क्या ये कोइंसिडेंस था? रमा माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये निर्जला एकादशी का चमत्कार है। भगवान ने सुन लिया, उन्होंने तुम्हें भेज दिया। मित्रों, भगवान सुन रहे हैं हर दर्द, हर आंसू, हर हरे कृष्ण जो आप भगवान के सामने कहते हैं। निर्जला एकादशी उस पुकार को सीधे भगवान तक पहुंचाती है। अब जानते हैं व्रत कैसे रखें। एक दिन पहले शाम को एक बार सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार बिल्कुल नहीं, हल्का खाएं, पेट ज्यादा ना भरें। रात में भगवान का नाम लेते सोएं। मन में संकल्प करें, कल मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी या रखूंगा, भगवान विष्णु की कृपा के लिए। सुबह उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गंगा जल मीले पानी से स्नान करें। पीले या सफेद वस्त्र पहने, तेल बिल्कुल ना लगाएं। भगवान के सामने संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत लेता या लेती हूँ। भूल हो जाए तो माफ करना, पूरा फल देना, हरि ओम। पूजा कैसे करें? तुलसी को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, पंचामृत अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार की माला का जाप करें। एकादशी कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में भगवत गीता पढ़ें, भजन कीर्तन करें, हमेशा माला जपते रहें। इस दिन बिल्कुल नहीं करें वो कौन से काम है? जल नहीं पीना एक बूंद भी।
भोजन नहीं, एक दाना भी नहीं, क्रोध नहीं, व्रत टूट जाता है, झूठ नहीं, किसी की निंदा नहीं, तेल नहीं लगाना। सबसे बड़ा पुण्य है रात का जागरण। पूरी रात जागे, भजन करें, माला जपे, हरे कृष्णा हरे राम कहते रहें। महर्षि वेद व्यास ने कहा था, रात भर जागना 7 जन्मों के पाप नष्ट करता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें, भगवान को पहले भोग लगाएं, किसी ब्राह्मण या गरीब को पहले खिलाएं, दान करें, फिर खुद खाएं। दिन दान का पुण्य 1000 गुना होता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब खुद प्यासे हो तब दूसरों को पानी पिलाना, यही है सबसे बड़ा दान। शास्त्र कहते हैं निर्जला एकादशी पर जलदान तीर्थ स्नान से भी बड़ा है। छत्री दान, वस्त्र दान, फल दान, दान देते वक्त जे कहें, हे भगवान विष्णु, जे दान आपके नाम पर मेरे परिवार और पितरों को पुण्य मिले, हरिओम। 5 मंत्र जो इस दिन जरूर जपे। सुबह पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। संकल्प के समय ओम पुंडरीकाक्षय नमस्तुभ्यम, नमस्ते विश्व भावन। मंत्र 3 दिन भर जपें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में यही एक मंत्र मोक्ष देता है। रात के जागरण में जय विष्णु, जय हरि, जय नारायण, जय पुरुषोत्तम, जय एकादशी माता, हरि ओम। पारण के समय अनेन वृतेन भगवान विष्णु प्रियताम जे बोलकर पहला निवाला लें। अब हम जानते हैं कि एकादशी को माता के नाम से क्यों जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी को केवल एक तिथि या उपवास का दिन नहीं माना जाता, बल्कि सवै एक देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। एकादशी माता कौन है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया था। भगवान विष्णु जब उस राक्षस से युद्ध करते करते थक गए और एक गुफा में विश्राम करने लगे, तब मुर ने उन्हें मारना चाहा। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी और उन्हें इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उस कन्या का जन्म एकादशी तिथि को हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें एकादशी देवी नाम दिया और वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन उपवास रखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज हमने 2 कहानियां सुनी। एक थी भीम की जो रोए थे रात को, एक थी रमा माँ की जो अकेली थी। दोनों के पास क्या था? पैसा नहीं, ताकत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, बस था एक विश्वास, एक उम्मीद और एक नाम, हरे कृष्णा। और भगवान ने दोनों को अपनाया। निर्जला एकादशी उस दिन चाहे पूरा व्रत रखें, चाहे एक वक्त का खाना छोड़ें, चाहे सिर्फ एक दीपक जलाएं, चाहे सिर्फ एक बार हरे कृष्णा कहें, पर भगवान को याद जरूर करें, क्योंकि भगवान ने हर इंसान के लिए एक दरवाजा खुला रखा है। निर्जला एकादशी उस दरवाजे की चाबी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय एकादशी माता, जय भीम, हरे कृष्णा। ये वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें। जो इसे देखेगा उसे भी पुण्य मिलेगा, जो इसे शेयर करेगा उसे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय एकादशी माता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।